biggest South Asian media group, Y Media. स्वाति मालीवाल ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ कर रहे हैं। पूरे डिटेल रिपोर्ट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पेश कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल उन्होंने की कुछ किया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है, तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। ये आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया, मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी, तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि विभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंको, तो मैं उनको बोलती रही। उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं, आप बाहर निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है, तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। ये आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले, जो बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वो एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो एविडेंस के साथ भी टैम्पर करा गया। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, 2 वीडियोस हैं। एक तो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ
थ्रू द CM's रेजिडेंस, और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है। दो वीडियो सोर्सेज हैं अभी। जी बिल्कुल, 2 वीडियो सोर्सेज हैं, और ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो एक्चुअली पूरी वीडियो है, वो 8, 9, 10 मिनट की वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, हाँ। जब मैं वापस आके बैठी, तब ले रहे। जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब सिक्योरिटी वाले वहाँ आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा है। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, यू वर ऑब्वियसली स्क्रीमिंग, कोई ऐसे साइलेंटली तो नहीं मार खा सकता। तो जब वो आपको मार रहे थे, एंड इट इज़ आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड, इट इज़ क्वाइट ग्रोस। ही, आपने कहा 7-8 बारी ही किक्ड यू ऑन द चेस्ट, स्टमक, पेल्विस, और आपके पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त। ही ड्रैग्ड यू, योर शर्ट वॉज पुल्ड अप, एज पर दिस यू वर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। घर में और कोई नहीं था आपके मुताबिक? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। स्वाति जी, आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे? इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वजह से नाराज़ थे? क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते, फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई? और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है। और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब आप यू वर आस्किंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रही थी कि आपको पीटा जा रहा था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि CM के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से? जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज़ इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतना। विभव कुमार कौन ने? क्या विभव कुमार ने किसी ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁਣ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, और जे विभव कुमार नाराज हो जान तो फिर ओदा आम आदमी पार्टी दे विच रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे, और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया, और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले।
ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो, मुझे मतलब बुरी तरीके से टॉर्चर करो। तो ये मुझे जो दिख रहा है इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, बट डेफिनेटली आई वांट द दिल्ली पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग हैं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है कि ये वो घर इतना बड़ा है कि आप ड्राइंग रूम में आपको मारा जा रहा है और बाकी जो कमरे हैं अगर कोई उन कमरों में है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा? ऐसे हो सकता है क्योंकि आप जानती हैं, आप गई हुई हैं उस घर में। तो उस घर में जब मैं गई थी तो पहले मैं डाइनिंग रूम के बाहर गेट तक गई थी। डाइनिंग रूम का गेट हमेशा खुला रहता है, तो मैं वहीं पे थी। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम बिल्कुल आसपास है, तो जो वो गेट खुला हुआ था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी। तो अब ये दिल्ली पुलिस बताएगी कि मैं जब इतनी ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज़ नहीं गई। मतलब बहुत अजीब बात है। और एक बात बताइए कि अगर आवाज़ नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता, तो तब भी कोई नहीं आया। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन विभव जी? आई नो हिम सिंस 2006 ओनली। सिंस 2006। Yeah. क्या वो बहुत करीबी रिश्ता है उनका अरविंद जी के साथ? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं एंड डरती है? क्यों बिल्कुल। डरते हैं लोग? लोग डरते हैं। उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज़ हो गया आपसे तो फिर आप ख़त्म हो पार्टी में। इस पार्टी में पहले भी वायलेंस के इंसिडेंट्स हो चुके हैं, रफ ट्रीटमेंट। कुछ लोग ओपनली कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दबे पांव चलना पड़ता है अरविंद जी के आसपास। इज़ इट अ कल्चर ऑफ वायलेंस विच हैज़ बीन प्रमोटेड राइट फ्रॉम द टॉप? आप क्या मानेंगे? देखिए, एक बार प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मार के निकलवाया गया था। हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था, और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ तो अब मेरे पास अब क्या बोलने को बचा है। फैक्ट तो यही है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती। मतलब व्हाट इज़ माय मोटिव। Biggest South Asian media group, Y Media.